बिहार के मुंगेर जिले में गंगा नदी पूरी तरह से उफान पर है और आज गंगा नदी पर बना एक पुल गंगा नदी के आगोश में पूरी तरह से समा गया, जिसकी वजह से दोनों तरफ आवागमन बाधित है। दरअसल ये तस्वीरें हैं मुंगेर जिले की, जहां बताया जा रहा है कि मुंगेर जिले में लगातार गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने के चलते अब पूरी तरह से एक पुल गंगा नदी के आगोश में समा गया है। कल तक गंगा नदी के ऊपर ये पुल बना हुआ था, जहां पुल का आधा हिस्सा पूरी तरह से गंगा नदी के तेज प्रभाव में जो है वो बह गया। जानकारी के मुताबिक गोगरी यानी खगड़िया और हरिनमार यानी मुंगेर पंचायत को जोड़ने वाला ये मुख्य पथ पर बना, जिसे बिचली पुल भी कहा जाता है, वो गंगा नदी में पूरी तरह से पुल ने आज समाधि ले ली, जिसके चलते दोनों ओर से आना जाना पूरी तरह से प्रभावित हो गया, क्योंकि एकमात्र जोड़ने वाला यह पुल अब गंगा नदी में पूरी तरह से स्वाहा हो चुका है। आपको बता दें कि खगड़िया जिले के पथ निर्माण विभाग द्वारा साल 2005 में गोगरी और हरिनमार को जोड़ने के लिए मुख्य सड़क का निर्माण कराया गया था। सड़क निर्माण में कई जगहों पर पुल का भी निर्माण हुआ था, जो तस्वीरों में आप देख सकते हैं। वही पथ के बीच बनी बिचली पुल गंगा नदी में पूरी तरह से विलीन हो गई है, जिसके कारण इस इलाके में बड़ी आबादी पूरी तरह से प्रभावित है। गंगा नदी का प्रभाव इतना तेज है कि आने वाले कुछ दिनों तक, जब तक इस गंगा नदी का रौद्र रूप शांत नहीं होता, इस पुल का निर्माण भी संभव नहीं है। ऐसे में अब लोगों के आने जाने के साथ साथ इलाके को कनेक्ट करने में भी काफी दिक्कतों का लोगों का सामना करना पड़ेगा। आपको बता दें, इस इलाके की बड़ी आबादी पूरी तरह से प्रभावित हुई है। पुल का गंगा में विलीन होने के कारण मुंगेर जिले के गंगापार बरियारपुर प्रखंड के 2 पंचायत हरिनमार और झुआ बरियार पंचायत पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। बताया जा रहा है कि इन पंचायत में जहां बाढ़ का पानी कम था, वहीं अब वहां दबाव पूरी तरह से बढ़ गया है। आपको बता दें कि एसडीआरएफ की टीम द्वारा रविवार को रिलीफ बांटने के लिए हरिनमार और झुआ बरियार पंचायत में अधिकारी और कर्मचारी पहुंचे थे, जहां बिजली पुल ध्वस्त होने के चलते वो पूरी तरह से फंसे हुए हैं, उनकी गाड़ियां भी फंस गई है। इलाके के ग्रामीण क्या कुछ कह रहे हैं, क्या कुछ प्रशासन से मांग है, पहले वो आपको सुनवा देते हैं। और आप देख सकते हैं, यहीं से मुख्य रूट है, जो कि गोगरी जबलपुर जाने का मुख्य रूट यहीं से है, और यहाँ से लेकर गोगरी तक पानी ही पानी है, पूरा रोड जलमग्न है। और रास्ते में 2-3 पुलिया है, जो कि बिजली पुलिया है, वहाँ पूरे तरह से वो पुलिया टूट कर गंगा में बह चुका है। उनका वीडियो मैं पहले भेज चुका हूँ। और यहाँ पर भी जो पुलिया बना हुआ है, वो भी टूटने पर मजबूर है, लगभग पुलिया घिंचा रहा है। इससे आगे एक गंडक में असैया गांव के पास पुलिया है, वो भी पुलिया पूरे तरह से डूब गया है और एक साइड से लिप गया है, मतलब वो भी पुलिया जो है टूटने वाला है। और हमें चाहिए कि कम से कम 80,000 जनसंख्या जो है ये बाधित है ये रूट से। पानी अब यहाँ से अगर घटता है, अभी बहुत ज़्यादा पानी है, घर के अंदर पानी है, अधिक पानी यहाँ से घटता है, तो आप सबसे पहले पुलिया ठीक कराने का सरकार काम करेंगे, क्योंकि 3 जगह बाधित है, तो आने जाने में आवागमन का पूरा सुविधा खत्म हो चुका है। इसलिए मैं चाहूँगा कि सरकार से अनुरोध करूँगा, जो पुलिया टूटा उस पर भी ध्यान देते हुए जितना जल्द हो ये भी काम करवाने का प्रयास करेंगे। इतना परेशानी कितना कभी नहीं हुआ था हमारे पंचायत। बिजली का पुल पूरा ध्वस्त हो गया। ऐसे गोगरी से संपर्क टूट गया था, पहले ये 20 तारीख से संपर्क टूट गया है गोगरी से, और कल जो बिजली वाला पुल जो पूरे ध्वस्त होकर टूट गया। और कल हम गए गोगरी से कि मतलब वहाँ के फोटो लेंगे, तो एसडीआरएफ के टीम के साथ थे हम बोट से, लेकिन हिम्मत नहीं हुआ। एसडीआरएफ की टीम बोले कि अगर सटेगा ना तो करंट खींच लेगा, इसलिए दूरिये रखे, इसलिए कि करंट खींच लेता। सबका रास्ता बंद हो गया। अब पानी घटेगा तो भी हम लोग भारी संकट में पड़ गए, इसलिए कि वहाँ तुरंत पुल बन नहीं पाएगा, वहाँ पानी बहुत फंस जाता है, और जब तक पानी सूखेगा नहीं तो वहाँ कार्य चालू होगा नहीं, इसलिए हम लोग का सारा रास्ता बंद, अभी से रास्ता बंद हो गया। अच्छा मुखिया जी, बताएंगे कि लगभग कितना जनसंख्या ये पुल टूटने से बाधित है, आवागमन उसका संपर्क टूट चुका है? हाँ, लगभग हरिनमार पंचायत में 50,000 का जनसंख्या है, और झुआ बरियार में 30,000 का जनसंख्या है। इससे 80,000 जनसंख्या प्रभावित हो रहा है। इलाके के लोग भी मानते हैं कि जब तक पानी का प्रभाव कम नहीं होगा, तब तक यहाँ पर पुल का निर्माण शुरू नहीं हो सकता। ऐसे में इलाके के लोगों की समस्या है कि उनका आवागमन कैसे हो पाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि गंगा नदी तो पूरे उफान पर बह रही है। ऐसे में इलाके का संपर्क अब दूसरे इलाकों से पूरी तरह से कट गया है। अब लोग कैसे जीवन बसर करेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। फिलहाल इलाके में लगातार गंगा नदी पूरी तबाही मचा रही है और लोग बेबस और खड़े होकर लाचारी में
सिर्फ बेबस भरी निगाहों से सब कुछ तबाही का मंजर देख रहे हैं। फिलहाल इस पुल के बह जाने से लोग बेहद परेशान हैं और प्रशासन से जल्द इसमें सुधार की मांग कर रहे हैं। इलाके के लोगों की समस्या है कि उन्हें सरकार की तरफ से खाना और पीने का साफ पानी मुहैया कराया जाए, क्योंकि पूरा का पूरा इलाका जलमग्न है और उन्हें खाने के साथ साथ साफ पानी की भी भारी किल्लत है। वहीं गंगा नदी जिस तरीके से तेज रूप और रौद्र रूप धारण किए हुए, ऐसे में लगता नहीं कि फिलहाल इलाके वासियों को कोई बड़ी राहत मिल पाएगी। पूरे बिहार में गंगा नदी का यही आलम है। हर तरफ गंगा नदी ने इस बार त्राहिमाम मचा रखी है। तबाही की तस्वीरें बता रही है कि बिहार में इस बार बाढ़ कितने भयानक स्तर पर इलाके को निगलने लगी है। ऐसे में लोग यही दुआ कर रहे हैं कि शायद गंगा नदी का रौद्र रूप शांत हो और लोगों की जिंदगी वापस पटरी पर लौट पाए। लेकिन तबाही की तस्वीरें बता रही है कि इसके लिए लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। बिहार के मुंगेर से ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 4।